देखिए, जब बच्चा कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है तो वो उसके सामने दो ही 3 लोग जो हैं आदर्श के रूप में काम करते हैं। रटन विद्या नहीं होनी चाहिए। जीवन को अच्छे से जीना है और समाज को कुछ देना है। हाँ, उसके काम में भी इंटरेस्ट लें, अपना काम छोड़ के गार्जियन। ये नहीं है कि भई हमें तो काम है, तुम अपना देख लो, ये नहीं होना चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें हमें जहाँ पे लाभ है, हमारे स्तर पे वो ज़रूर ग्रहण करें। दूसरी चीज़ें सीखें तो लेकिन इतना विवेक रखें कि क्या हमारे हित में है, क्या हमारे अहित में है। तो निराश ना हो और असफलता से सीखते रहें और निरंतर प्रयत्न करते रहें। हाँ, डिसीजन लेने की क्षमता आपको तभी डेवलप होगी जब आप मैथ में अच्छे से इंटरेस्टेड रहे होंगे। कहीं भी कोई भी गलती हो जाए, घबराना नहीं है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा भंडार हो गया है जहाँ गलत सही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। किसी चीज़ में आप दिशा निर्धारित नहीं कर सकते किसी बच्चे। तो हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह की एजुकेशन में व्यवस्था करे तो वो उसमें बढ़ सके और अदर विषय जो उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं उसको ढूंढना ना पड़े। बोलिए, आपका शुभ नाम? सुधीर कुमार गुप्ता। आप किस विषय में और कितने समय से एक अध्यापक के रूप में कार्यकाल में हैं? मैं गणित का लेक्चरर हूँ यहाँ पे श्री गांधी इंटर कॉलेज में, और मुझे लगभग 25 साल से ऊपर हो गए हैं शिक्षा प्रदान करते हुए बच्चों को। पहले हम जो है सरस्वती विद्या मंदिर वगैरह में भी रहे हैं, मैं ऋषि विद्या मंदिर में भी पढ़ाया है, और उसके बाद हमारे कमीशन से हो गया तो यहाँ पे हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 25। हाँ, काफ़ी बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही वहाँ पे संस्कार भी बहुत अच्छे रहते हैं और बड़े अच्छे से पढ़ाई होती है। हाँ, मोटिवेशनल रहता है, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं टीचर की, ये सब सिखाया जाता है वहाँ पे। आपने लगभग अभी तक कितने बच्चों को शिक्षित किया होगा अपने कार्यकाल में? अब 25 वर्ष हो गए हैं लगभग। वो हर साल हम करीब से 200 बच्चों को 200-300 बच्चों को पढ़ाते हैं, फर्स्ट ईयर इंटर के मिला के, और वैसे भी बाहर से भी पढ़ाते हैं। तो लगभग ये मान के चलिए 8-10 हज़ार बच्चों को, 8,000 बच्चों को तो पढ़ाई दिया होगा। वैसे आजकल के दौर में ये बहुत प्रचलित है कि गुरु वही जिससे कुछ सीखने को मिल जाए। आपके अनुसार एक अध्यापक की भूमिका एक बच्चे के जीवन में कितनी रहती है, उसकी पढ़ाई और संस्कारों को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए? देखिए, जब बच्चा कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है तो वो उसके सामने दो ही 3 लोग जो हैं आदर्श के रूप में काम करते हैं। एक तो उसके माँ बाप होते हैं और एक टीचर होते हैं जिससे वो कुछ सीखना चाहता है। धीरे धीरे टीचर पे वो इतना विश्वास करने लगता है कि माता पिता तक की बात को वो जुटला देता है कि नहीं, हमारे अध्यापक ने ये हमें बताया। तो निश्चित रूप से अध्यापक की जो भूमिका है बच्चों के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत प्रभाव छोड़ती है। और इसमें आगे क्या पूछा था आपने? मतलब संस्कार और ये उच्च स्तर तक कितने? हाँ, संस्कार भी देखो गार्जियन और घर से तो मिलता ही मिलता है, और जो लेकिन टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स का काम ये होता है कि बच्चों को समय समय पर उनकी गलतियों का झुक नहीं रहे हैं, या मान लो पैर नहीं छू रहे हैं, बड़ों का आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं, या अच्छे श्रोता नहीं हैं, बीच बीच में बोलते हैं, अपनी बात बार बार मनवाने की कोशिश करते हैं, जिद्दी हैं, उनकी पर्सनल कुछ समस्याएं होती हैं। तो टीचर को और स्टूडेंट को इस तरह से जुड़ना चाहिए, इस तरह से संस्कारित होना चाहिए कि वो आपसे शेयर कर सकें अपनी प्रॉब्लम, और इससे उन बच्चों को ये रहता है कि उनके अंदर कुंठा नहीं आती है, वो कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं, समय पर उसका निदान हो जाता है, जिससे बच्चे भविष्य में खूब उच्च तरक्की करते हैं और काफ़ी ऊँचे पदों पर भी पहुँचते हैं। समाज में भी एक समाज भी मेंटेन करते हैं, और उन्हें जो उनकी लाइफ में जब शादी या समाज में जुड़ते हैं, जब पढ़ने के बाद जो मेन संघर्ष चालू होता है उसमें उन कठिन परिस्थितियों में वो निपटने के सक्षम हो जाते हैं। बहुत सही। मुझे आपके अनुसार आजकल के दौर में शिक्षा में क्या बदलाव किया जाना चाहिए जिससे कि आजकल के बच्चे मोर प्रैक्टिकल वे में सीख पाए? ये जो है हमारी जो अभी हम शिक्षा में देख रहे हैं, बहुत दिनों से हमने भी अनुभव किया, जब हमारी शिक्षा चल रही थी तो रटवाने की और वही लिखने की कुछ टीचर्स की आदत है कि ऐसा ही लिखिए, आप ऐसे ही बताइए। तो जब ऐसे ही लिखेगा, ऐसे ही बताएगा तो उसकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ पाएगी, और वो बच्चा वो उसकी केवल रट के ही काम चलाएगा, क्योंकि आपने उसको प्रेशर कर दिया कि भाई ऐसा लिखिए तभी हम नंबर देंगे। तो पहला तो फोकस उसका ये रहता है कि नंबर बढ़ाने हैं तो हम वैसे ही लिखें, नहीं गुरुजी हमें नंबर नहीं देंगे। तो ये चीज़ कम हटनी चाहिए, रटन विद्या नहीं होनी चाहिए, और शुरू से ही प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाया जाए और उनको स्वतंत्र छोड़ा जाए। जिस विषय में उसकी रुचि हो
जो भी हो, ज़रूरी नहीं है पढ़ने के अलावा भी हो सकता है उसका व्यापार में मन लगता हो सकता है और किसी काम में मन लगता हो। जैसे मान लीजिए वो एक्टिंग में बहुत अच्छा है या खेल में बहुत अच्छा है, या मान लीजिए और भी कई काम होते हैं समाज के जिसमें वो जुड़ना चाहता है, तो उसकी सारी भावनाओं को सम्मान करते हुए पढ़ाई को बोझ की तरह उस पर नहीं डालना चाहिए। और फ्यूचर देखो, अल्टीमेटली हमें जीवन को अच्छे से जीना है और समाज को कुछ देना है, तो उस तरफ बढ़े वो बच्चा, ये ध्यान देना चाहिए। मतलब उसको उसकी दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहन स्वतंत्र रहना चाहिए। ना कि जबरदस्ती कोई चीज थोप के अपने करवा हाँ, कक्षा 10 तक गार्जियनों भी इनका भी कक्षा 10 तक ना कोई फेल होना चाहिए, अपना स्वतंत्र पढ़ना चाहिए। उसको जो विषय में जैसी रुचि हो उसको समय समय पर उससे पूछना चाहिए कि बेटा तुम्हारी किस में रुचि है, किस लाइन में तुम्हें जाना है, वो बताए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसमें बढ़ावा देना चाहिए, गुरुओं की तरफ से भी और गार्जियन की तरफ से भी। जी। आज के हाईटेक मीडिया और महंगाई के दौर में पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण आने वाली पीढ़ी व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान गिरता जा रहा है। इसे थामने का कोई उपाय या शिक्षा के कुछ जोड़ने के लिए आवश्यक है? हाँ, ये बहुत ही मतलब समाज में इस समय बहुत देखने को मिल रहा है और ये समस्या भी है इस समय। तो इसके लिए हमें ये है कि गार्जियन से कहना ये है कि वो अपने बच्चे के साथ आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर उनको समय दें। जैसे खाने की टेबल पे हो सकता है, शाम को बैठने के साथ हो सकता है, उनके काम में उनसे पूछें कि बेटा तुमने आज दिन भर क्या किया या तुम्हारे क्या परेशानी है, वो आपसे पूछें। आप तो हाव भाव से भी पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर कोई कुंठा चल रही है, कोई परेशानी है। तो जैसे मान लीजिए उसने खाने की टेबल पे 1 ही रोटी खाई, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे बच्चा तो रोज़ ऐसे खाता था, इतना क्यों खा रहा है, निश्चित रूप से कोई परेशानी है, बता नहीं रहा है। तो आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं उससे, और उससे ये निखर के आएगा और कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो जब प्रॉब्लम सामने आ जाती है तो हो सकता है वो अपने लेवल पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पा रहा हो, आप उससे निकले हों, आपने अनुभव किया हो, तो आपके अनुभव से उसको हेल्प मिलेगी। तो उस खाने के समय पे या 1 घंटा 24 घंटे में ज़रूर साथ में रहें। हाँ, उसके काम में भी इंटरेस्ट लें, अपना काम छोड़ के, गार्जियन अपना काम छोड़ के। ये नहीं है कि भाई हमें तो काम है, तुम अपना देख लो, तुम अपना देख लो, ये नहीं होना चाहिए। यही आजकल हो रहा है। हाँ, ये इस साइंस और मीडिया के युग में हमारे आसपास चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, इस काल में बच्चे अपने मन और चित्त को एकाग्रचित कैसे रखते हैं? ये देखो, परिवर्तन तो ज़रूरी है, समय के साथ परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे समाज हो, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे प्रकृति हो, हर चीज़ बदलती है, ठीक है ना। तो समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। तो बच्चों को भी इसे समझना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ये जो भी आ रहा है, इसमें हमें जहाँ पे लाभ है हमारे स्तर पे वो ज़रूर ग्रहण करें। दूसरी चीज़ें सीखें, तो लेकिन इतना विवेक रखें कि क्या हमारे हित में है, क्या हमारे अहित में है। इतना अगर ध्यान देंगे बच्चे तो स्वयं का विवेक का इस्तेमाल करें। और जहाँ भी फंसें तो गुरुजन हैं, गार्जियन हैं, अंकल हैं, समाज में जिससे तुम जुड़े हो उनसे पूछ सकते हैं। तो बड़ों से आप उस चीज़ को ज़रूर शेयर करें, तो आपको निश्चित रूप से सही दिशा मिलेगी और सही मार्ग पर आप चलेंगे। इस दौर के बच्चों के लिए आपकी तरफ से सुझाव? हमारे इस दौर में बच्चों से हमारा यही कहना है कि आजकल बच्चे बड़ी जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जरा सी असल फेल्योर मिला उन्हें और वो सोचने लगते हैं कि अब तो हमसे कुछ होगा नहीं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, किसी काम में मन लगाना छोड़ देते हैं। तो हमारा उन बच्चों से यही कहना है कि डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार अपने जो भी आपका एम है या टारगेट है उसमें लगी रहिए। असफलता ही आपकी सफलता की सीढ़ियाँ बनेगी, आगे जाके आप सफल होंगे, ये पूर्ण विश्वास है। अगर आप अच्छे मन से लगे, जितने फेल्योर आप सीखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से चलने से ये काम गलत हो जाता है, ये काम नहीं हो पाएगा। तो ये एक दिन वो ज़रूर आएगा जिस दिन आपकी मतलब जैसे 10 दरवाजे होते हैं किसी कमरे में, वो आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो एक एक करके जब आप खोलेंगे तो 9वां 10वां नंबर का कमरा, वो सही कमरा भी एक दिन खुल जाएगा, जिससे आपको सफलता के रूप में ज़रूर मिलेगी आपको। तो निराश ना हो और असफलता से सीखते रहें और निरंतर प्रयत्न करते रहें। कोई ऐसी चीज़ जो आप एजुकेशन में ऐड करना चाहें, बदलना चाहें या हटाना चाहें? हाँ, ये बात तो बहुत सही कही आपने। आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ है, हम लोग काफ़ी लेट चल रहे हैं और विश्व में जैसे जो एजुकेशन चल रही है उसके हिसाब से हम लोग काफ़ी पीछे हैं। हम लोगों को कोडिंग नहीं सिखाई जाती, रटी रटाई किताबें हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, जिसका अब कोई यूज़ नहीं है मतलब लाइफ में, वही हम पुराना पढ़ते चले आ रहे हैं, उसी का एग्ज़ाम देते जा रहे हैं।
जब हम मेन लाइफ में आते हैं, मेन संघर्ष में आते हैं, तो हमें पता लगता है जो हमने कुछ पढ़ा था वो तो सब यूजलेस है, अब तो नई स्टडी करनी पड़ेगी, नए समय के साथ चलना पड़ेगा। तो उस समय बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम ये चाहते हैं कि समय के साथ पढ़ाई में भी बदलाव हो और जो आज की डेट में ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जाए, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए गणित में तो हम इतना देखते हैं कि इतनी सारी किताबें, इतना सारा सिलेबस है कि अगर हम सब पढ़ने बैठेंगे तो सब तो बेकार हो जाएगा। जो समय की इस समय मांग है उसको रखना चाहिए और समय समय पे वो भी बदलना चाहिए। आज जो ज़रूरी है हो सकता है 10 साल बाद ज़रूरी ना रहे, उसके साथ बदलना चाहिए। 5G चल रहा तो उस हिसाब से हाँ, जैसे अब हमारे 5G चल रहा है, एंड्रॉयड चल रहा है, कोडिंग चल रही है, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं। बच्चों को इस समय सब लोगों एजुकेशन में एक तो प्रेशर ये कर रहा है कि भैया आपको नौकरी मिलेगी तभी आप सफल माने जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो आप असफल हैं। ये एक गलत धारणा है पूरे समाज में, ये नहीं होनी चाहिए। कोई गुरुजी ऐसी चीज़ आप अपने कार्यकाल में पूरी करना चाहें जो बच्चों के लिए आवश्यक है? हाँ, गणित में बच्चों को रुचि कम रहती है, तो मेरा निरंतर प्रयास ही रहता है, चूँकि मैं गणित का ही अध्यापक हूँ, कि गणित में बच्चे रुचि लेंगे तो उससे उनका माइंड जो है लॉजिकल रीजनिंग जिसको कहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। गणित को रटना नहीं है। बच्चे जैसे जनरली पूछते हैं कि सर आप जो साइन थीटा टेन थीटा पढ़ाते हैं ये कहाँ यूज़ में आएगा, कहाँ काम में आएगा, तो मेरा उन बच्चों से ये कहना रहता है बेटा टेन थीटा साइन थीटा कहीं काम में नहीं आएगा, लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन इससे आपका माइंड का डेवलपमेंट होता है और आपको तर्क शक्ति करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे वो अलग होगी, वो एजुकेशनल हो गया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कोई चीज़ गणित पढ़ी तो उस समय आपको डिसीजन लेने होते हैं कि ये वैल्यू यहाँ रखनी है, इस इक्वेशन को इसको लगाना है, तो जो डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता बच्चे में डेवलप होती है वो गणित से ही आएगी आपके। अच्छा, हाँ, ये बात ध्यान, आप बाकी चीज़ें रट के काम चला सकते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा विषय है कि आप इसमें डिसीजन लेते हैं कि हर पल एक स्टेप के बाद आपको डिसीजन लेना होता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, और ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है और हम इसमें क्या करें। तो जो डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता डेवलप जब बच्चे में हो जाती है तो वो उसको बहुत हेल्प करती है जीवन के संघर्ष में। कभी भी कोई उसके प्रॉब्लम आती है तो वो निर्णय ले सकता है। जैसे मान लीजिए आप मेडिकल गए, कोई ऑपरेशन होना है, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन लेज़र से कर दें कि तुम्हारा इससे कर दें, ओपन कर दें, तो आपको वहाँ पर तुरंत एडवांस डिसीजन लेने होते हैं। तो वो डिसीजन लेने की क्षमता आप में डेवलप होगी। हाँ, डिसीजन लेने की क्षमता आपको तभी डेवलप होगी जब आप मैथ में अच्छे से इंटरेस्टेड रहे होंगे। आज के दौर में माँ बाप के लिए कोई मैसेज? माँ बाप के लिए यही मैसेज है कि बच्चों से कम्युनिकेट करें, उनकी प्रॉब्लम समझें और उनको बोझ ना बनाएं कि आपको नौकरी मिलेगी तभी आप सफल कहलाएंगे। प्रेशर न डालें, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसमें जाने दें, स्वतंत्र रखें और कम्युनिकेट जरूर करें। 1 घंटे का समय उसको दें, उसकी रोज़ की छोटी छोटी परेशानियाँ आप जब दूर हो जाएंगी आपके बीच में और उनके बच्चे के बीच में, जब कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा उसको लगने लगेगा हमारे भी 2 बच्चे बड़े हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हमने इतना फैमिलियर कर दिया उन्हें कि वो ये बताते हैं कि पापा इस लड़के ने ये गलती कर दी, तो हम ये कहते हैं इससे बेटा क्या सीख मिली तुमको, क्या नहीं करना चाहिए था, तो वो हमें बताता है, अपनी भी गलती बताता है। हमने भी उससे यही कहा है कि बेटा कभी भी जीवन में कहीं भी कोई भी गलती हो जाए घबराना नहीं है, आप हमें बताइए, बड़ों को जिस पे विश्वास करते हैं उन्हें बताइए, उसका समाधान जरूर निकलेगा। और गलतियाँ बच्चों से ही होती हैं। बच्चों के साथ हमें एज अ फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए। हाँ, फ्रेंडली, मतलब जब एक बच्चा एक लेवल पे आ जाए ना तो उस बच्चे से इतना कर दीजिए कि वो किसी प्रॉब्लम में अगर फंसा है तो आपसे शेयर जरूर करें। इवन यहाँ तक कि जैसे उसका लव लाइफ चल रहा है या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है या किसी फेल्योर की वजह से वो डिप्रेस्ड है या कोई अचीवमेंट करना चाहता नहीं मिल पा रही है उसको, तो उस समय उसको बहुत इनकरेज करने की और बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पकाओ का टाइम वही होता है। हाँ, उसमें अगर वो बच्चा दाएं बाएं वो उसी समय होता है। हाँ, अगर आपने उस समय बच्चे को संभाल लिया तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो एक अच्छा नागरिक बनेगा और देश के हित में और समाज के हित में जरूर बहुत बड़ा योगदान देगा भविष्य में। सत्य बात है। कोई ऐसी पर्सनालिटी या बुक जिससे कि बच्चों को फॉलो करें और या पढ़ें, उनसे उन्हें सही दिशा में सीखें, सही दिशा में देखें? हाँ, एक रिच डैड एक पुअर डैड करके बुक आती है, ये कियोसाकी है, रॉबर्ट कियोसाकी उनके द्वारा रचित है और बढ़िया किताब है। ये इसलिए पढ़ें कि इसमें ये बताया गया है कि एक पुअर डैड और रिच डैड में क्या डिफरेंस है, क्या सोच में डिफरेंस है, कैसे पैसा कैसे काम करता है और नौकरी ही सब कुछ नहीं है, इसमें ये सिखाया गया है। जो कि आज की समाज में आज हमें समझते हैं जहाँ भी एजुकेशन है वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर बच्चे ने नौकरी नहीं लगी
तो बच्चा बिल्कुल बेकार हो गया, बाप बेटा, बाप माँ उसके डिप्रेस हो जाते हैं। समाज बार बार कहता है कि आपकी नौकरी लगी, अब क्या करोगे, अब तो बेकार हो गए तुम। तो उसको पढ़ेंगे तो उससे उनको ये ज्ञान मिलेगा कि वास्तव में नौकरी हमको कहाँ तक ले जा सकती है, और सेल्फ हम अगर अपना कोई काम करते हैं जिसमें हमारा पैशन है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो उसमें हम काफ़ी आगे जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आजकल मेमोरी यानी याद करने की समस्या बढ़ती जा रही है, कोई ट्रिक जिससे कि बच्चा जल्दी और लंबे समय तक चीज़ों को याद रखे? हाँ, इसमें याद करने की समस्या है, लेकिन हम तो याद करने के वैसे भी ज़्यादा खिलाफ हैं, समझने के ज़्यादा पक्ष में हैं। फिर भी कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं, तो उसका तरीका यही है कि हम तो बच्चों से क्लास में भी कहते हैं, सब जगह कहते हैं कि आप जो भी जैसे भूल जाते हैं फॉर्मूले हैं, जैसे इंटीग्रेशन है या कैलकुलस है, कहीं भी कोई भी फार्मूला है आप यूज़ करना जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन बार बार भूल जाते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका आप लिख लिख के याद करें। जब आपकी ज़्यादा इंद्रिय शक्ति होती है तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक याद है, और भूलना मानव के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, वो तो समझ हो गई, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं। हाँ, तो उनको लिख लिख के याद करेगा तो एक तो दिमाग चलेगा, लिखने में हाथ चलेगा, तो 2-3 इंद्रियाँ जब सक्रिय हो जाती हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा दिन तक याद रहती है बजाय रटने के। आजकल की बढ़ती मीडिया जैसे फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, अन्य उपकरण को बच्चा मस्तिष्क में बहुत प्रभाव देखा जा रहा है, पर इनके बिना आजकल गुजारा भी नहीं है। बच्चा कितना समय और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी काम के लिए इन चीज़ों को कैसे उपयोग में लाए? बच्चे या हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सभी लोग इसके एडिक्ट हो रहे हैं मोबाइल के, और मोबाइल और उस पर लैपटॉप या उस पर नई जो गैजेट आ रहे हैं उन पर बहुत समय दे रहे हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि सबसे पहले आपको जो टारगेट मिला है, जो आपका पैशन है, जो आप भविष्य में करना चाहते हैं, पहले उसको फोकस करें। उसमें पूर्ण समय देने के बाद आप मोबाइल चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना विवेक रखें कि क्या हमारे लिए यूज़फुल है, क्या हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दें और सभी गैजेट का यूज़ करें। ना करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अपना विवेक जरूर लगाएं, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा भंडार हो गया जहाँ गलत सही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छी भी बहुत चीज़ें हैं और ख़राब भी बहुत भयंकर चीज़ें हैं। हाँ, फ़िल्टर करके भी खोज सकते हैं। आप अपना विवेक लगाइए कि ये चीज़ सही है हमारे लिए कि नहीं है, हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें इससे लाभ होगा, हमारे समाज को लाभ होगा कि नहीं होगा। इतना थोड़ा सा ध्यान रख के यूज़ करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इन पेरेंट्स के लिए मैसेज, जिनके बच्चे इस मीडिया की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, इतने बच्चों को दिखाएं और किन बातों का विशेष ध्यान रखें? नहीं, बच्चों को अपने आप सीखने दें, सिखाने और वैसे नहीं, संस्कार की ज़रूरत है। बस उनके साथ एक कम्युनिकेशन ये ज़रूर बनाएं कि आप जहाँ भी फंसें, आपको जो भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, चाहे दोस्ती हो, चाहे घाटा हो, चाहे मुनाफा हो, चाहे फेलियर हो, आपसे अच्छा कम्युनिकेट करेंगे तो आपसे शेयर करेंगे तो आपकी बात पे विश्वास करेंगे, आपको बताएंगे और उन्हें स्वतंत्र रहने दें, अपने आप बढ़ने दें। किसी चीज़ आप दिशा निर्धारित नहीं कर सकते किसी बच्चे। हमने कई बार देखा है, जैसे सचिन तेंदुलकर को ही ले लो, तो वो पढ़ाई में नहीं उतने अच्छे थे लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छे थे। तो अगर उनके पिताजी जो कहते नहीं तुम्हें फेल नहीं होना है, पास ही पढ़। हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण इस चीज़ का ही ले लो। अब ये एक, हाँ ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया है। विद्यालय से निकाल दिया तो हाँ, और उनकी माँ ने कितना अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल किए तब जाके सब नहीं, उनकी माँ के बारे में भी तो ये पढ़ते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, इसको हटा दिया है। तो उनकी माँ ने वो बात छिपा के बच्चे को डिप्रेस होने के बजाय ये कहा कि आपके बच्चे के लायक मेरा विद्यालय नहीं है, इसको आप घर पे पढ़ाइए। तो वो लेटर माँ ने छिपा लिया और बच्चे को इस तरह इनकरेज किया कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, और वही उसने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये माँ बाप का भी इनकरेज करने में रोल बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। एक बात और ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो हमारे सिस्टम में आजकल हम देखते हैं, जैसे हमने फिजिक्स भी पढ़ी है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी इंटर लेवल पे पढ़ी है। तो एक उदाहरण आता है रामानुजन का, जो बहुत बड़े गणितज्ञ, महान गणितज्ञ हुए थे। वो हर विषय में फेल हो जाते थे गणित, और गणित में उनके पूरे 100 में 100 आते थे और आधा घंटे में पेपर पूरा कर लेते थे। तो हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह की एजुकेशन में व्यवस्था करे कि अगर कोई बच्चा एक विषय में आगे बढ़ना चाहता है, किसी एक विषय में जाना चाहता है,
तो वो उसमें बढ़ सके, उसको केमिस्ट्री या और अदर विषय जो उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं उसको ढूंढना ना पड़े। और उनको इतना भी हो गया था कि उनकी एजुकेशन कभी पूरी नहीं होगा, और जबकि वो महान गणतज्ञ जाके बने थे बाद में। तो ये एक ड्रॉबैक है हमारी एजुकेशन का कि नहीं साहब, आपने अगर मैथ ली है तो फिजिक्स केमिस्ट्री वो आपको ढोना ही पड़ेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। तो हाँ, नई शिक्षा नीति में थोड़ा सा एक ये सिस्टम बनाया जाए कि आप अगर एक विषय में आगे बढ़ना चाहते तो एक विषय में भी आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपका यूट्यूब चैनल आगे बढ़े। जी बिल्कुल बढ़ेगा, आप ही लोगों का आशीर्वाद और अध्यापकों से हम भी बल सीखते हैं आज भी।